बदायूं जिले में आग का तांडव देखने को मिला है। देर रात लगी भीषण आग से जिले में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की पहली घटना उजानी कस्बे के कूड़ा की है, जहां पर अचानक मीठा ऑयल केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी घटना जिले के तहसील शाहजवान क्षेत्र के गांव टप्पा जामनी सोनबुड़ी सहित अन्य 2 गांव में आग से करीबन 200 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। गांव वालों ने फायर ब्रिगेड टीम की मदद से कई घंटों बाद आग पर काबू पाया है। वहीं मीठा ऑयल फैक्ट्री की आग लोग दहशत में दिखे हैं और कई गांव को खाली भी करा दिया गया है। आग से मीठा फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई है। ये मेन्था प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेन्था के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी एक विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कोड़ापर ये फैक्ट्री जो मनोज गोयल की फैक्ट्री है ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके बड़े टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की तो बता रहे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे और उन टावरों में तेल होता है और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कह रहा है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे कोई सूचना मिल रही है, मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है। न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हो, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी इतनी फायर की गाड़ियां मंगवाने का काम किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा प्रशासन रात भर जगता रहा है। आप मीडिया के लोग आपने भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये आसपास का गांव खाली कराए गए, आसपास का एरिया खाली कराया गया और मुझे मैंने देखा कि कितने उजानी के लोग रात को इस डर की वजह से कि हाइड्रोजन के जब ये सिलेंडर फटेंगे तो स्थिति क्या होगी, और आप सब चश्मदीद थे कि एक हाइड्रोजन का जो सिलेंडर फटा है कितनी ऊंचाई पर जाकर के और किन किन धमाकों के साथ में, तो मैं कहूँगा वास्तव में इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये फैक्ट्री तक ही सीमित रही, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा आंधी तेज चलती रहती, आग के समय बरसात नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा रसूख से लेकर पूरा घनी चपेट में आ सकता था, लेकिन हम बहुत बड़ी घटना से बचे भी हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि वो केवल फैक्ट्री का ही नुकसान पूरा हुआ है और फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है, इसके लिए भी मैं संवेदना में व्यक्त करना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पूरा प्रशासन हमारा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या हमारा दूसरा प्रशासन हो, सारा प्रशासन रात भर जगता रहा है, लगा रहा है और आसपास के जिले, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, सब जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। और अभी तक आप देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन रात में 10 बजे के आसपास आग लगी है और इतने घंटों के बाद भी ये धुआं उठ रहा है इतना बड़ा। और रात की जो लपटें देख रही थी 5-5 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। तब मैं भगवान को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस क्षेत्र को बहुत बुरी परिस्थिति से बचाने का काम किया है। ये मुसीबत जो आई केवल इस फैक्ट्री पर ही आई है और आज जिस तरह से मुझे लगता है कि धुआं उठ रहा है, ये जल्दी ही काबू पाने वाले हम लोग, और मुझे लगता है कि जल्दी इसके बाद में बात करें। कुछ गाँव में भी कल आपको जानकारी मिली होगी, पूरे गाँव जल रहे हैं। कल जो आंधी आई थी बड़ा विकराल आंधी थी, उसमें जब मैं आ रहा था तो बड़े बड़े पेड़ टूटे गिरे थे। जब मैं यहाँ पर आया तो जानकारी मिली कि शेषमान के लगभग 200 घर 2 गाँव में जल करके राख हो गए हैं। बड़ी हो सकता है कि वहाँ भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया होगा, लेकिन मैं जनता को और बदायूं के नागरिकों को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, ये मौसम इस प्रकार का मौसम है, इसमें आंधी इत्यादि आती रहती है, इसलिए
हमको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। हम घरों से क्योंकि चूल्हे की रोटी बनती है तो उस तरह की सारी व्यवस्थाओं को करके रखें और जब तक आग बुझ न जाए तब तक अपने सामने उस स्थान को न छोड़ें। और मैं यही अपील करूंगा बदायूं के नागरिकों से, इस प्रकार का जो समय रहता है आंधी में, हम अपना भी बचाव करें, अपने गांव का बचाव करें, अपने क्षेत्र का बचाव करें। उसी से मुझे लगता है कि हम सबको राहत मिलने वाली है। सर ये जो भारत मिंट ऑयल फैक्ट्री में जो आग लगी है उसके बारे में सर बताएं, आग लगने का क्या कारण रहा होगा सर? अभी जितनी वहाँ पर आग लगी हुई है तो ये देख के बता पाना कि क्या कारण से आग लगी होगी बहुत कठिन है। आग के नियंत्रण होने के बाद ही एक्सपर्ट उसका एनालिसिस करके बता पाएंगे कारण क्या था। फिलहाल आग पर प्रयास काबू पाने का प्रयास हमारी सारे फायर टेंडर्स कर रहे हैं। फोम टाइप टेंडर्स हमें बरेली से भी प्राप्त हुए हैं, निकटवर्ती जिलों से भी हमारे पास फोम टेंडर्स आए हैं। तो पूरी टीम वहाँ पर आग पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है और उम्मीद ये है कि आने वाले 2-3 घंटे में उस पर कंट्रोल हो जाए। सर 3 से 4 घंटे आग लगते हुए हो रहे हैं और आग लगातार विकराल रूप रखे हुए है, तो ऐसे में तो बता सकते हैं कि कितने लोग अंदर अभी फंसे हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए अंदर कोई लोग अभी फंसे हुए नहीं हैं और अभी तक हमारे पास डेथ की भी कोई सूचना नहीं है। हालांकि हमने एहतियातन अपनी सारी जितनी भी एम्बुलेंसेज थी उनको मौके पर रश किया था, अभी भी उपलब्ध हैं। हमारे जनपद के मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बर्न वार्ड्स को हमने रेडी कर रखा था, पर वहाँ भी अभी कोई हताहत पेशेंट नहीं पहुँचा है। तो अभी तक हमारी जानकारी में कोई जनहानि नहीं हुई है और एक माइनर इंजरी है, वो मेडिकल कॉलेज में। सर वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो लोग जिनकी जान बचा के भागे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों के भाई उनको दब गए हैं, जो प्लांट गिरा है उसमें दबे हैं, कुछ लोग और फंसे हुए हो सकते हैं जैसे उन लोगों ने बताया है। देखिए ये जब आग कंट्रोल होने के उपरांत ही फिर इन चीज़ों को कंफर्म किया जा सकेगा। अभी हमारी जानकारी में कोई भी जनहानि नहीं है।